Namaste everyone, welcome back. And today we are on to the next point, the last half of 3.2, which is joins. Now, joins is considered, वो ऐसा समझा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और वो है भी. लाइक आप अगर खुद से करने जाओगे विदाउट एनी प्रायर अंडरस्टैंडिंग तो वो आपको हार्ड लगेगा. लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इजी और सटीक तरीके से ये समझाने वाली हूँ. तो कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर देखना एज मच एज यू कैन. ठीक है. उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करना. इधर मैंने बहुत इलेबोरेट एग्जांपल्स दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो. ये थियरी भी मैंने बहुत अच्छे से दी गई है, तो ये भी आप अगर एग्जाम में लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जरूर. ठीक है. सो आज हम जॉइंस 3.2 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आज पार्ट 2 करेंगे 3.2 का. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अभी जॉइंस मतलब क्या? ये एक फंडामेंटल टूल है. मतलब क्या? बेसिक टूल है एसक्यूएल का, जो हम रिलेशनल डेटाबेस में. रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, कमेंट करके बताओ. ठीक है. ये क्या करता है जॉइन? डेटा रिट्राइवल का जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट करता है. ठीक है. कुछ टाइप्स है जॉइन के, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, नेचुरल जॉइन. हमें इसमें से है इनर, लेफ्ट, राइट और फुल जॉइन. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ एसक्यूएल का जॉइन. ठीक है, हम देखेंगे. एसक्यूएल जॉइन इज बेसिकली यूज टू क्वेरी एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. मल्टीपल टेबल्स को कंडीशन लगा के जो भी लॉजिकल डेटा है, साइमल्टेनियस डेटा है, वो हम रिट्राइव करते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कीज एंड समथिंग. राइट. जॉइंस के साथ हम वेर क्लॉज भी यूज करते हैं डेटा रिट्राइवल के लिए. ठीक है. तो आप यही ध्यान में रखो कि जॉइन मतलब क्या. जॉइन इज बेसिकली अ लॉजिकल वे टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. राइट. अभी first type of join, which is SQL inner join. Right. What is SQL inner join? Inner join ये क्या करता है? अभी देखो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये है टेबल ए, ये है टेबल बी. अभी क्या होगा, ये इसको बोलते हैं वेन डायग्राम. ठीक है. वेन डायग्राम क्या होती है कि जो मतलब हम जो भी रियल लाइफ एग्जांपल जो हम डायग्राम में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे वेन डायग्राम कहते हैं. अभी टेबल, ये टेबल, ये क्या है? ये ओवरलैपिंग डेटा है. इससे हमें क्या पता चलता है कि टेबल ए और टेबल बी में जो भी कॉमन डेटा होगा वो क्या होगा, इधर रिट्राइव होगा. ठीक है. लेट्स सी द थियरी. सो इनर जॉइन सिलेक्ट्स ऑल द रोज. ठीक है. सभी रोज सिलेक्ट करता है दोनों टेबल में. जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब क्या, जो डेटा ओवरलैप होता है, जो डेटा कॉमन है दोनों के बीच में, वो ही सिर्फ रिट्राइव होगा. ठीक है. सो इनर जॉइन में क्या होता है, जो भी दोनों टेबल में कॉमन डेटा है वो ही रिट्राइव होगा. अभी इसका सिंटैक्स दिया है. तो सिलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम वन, कॉमा टेबल वन डॉट कॉलम टू, जितने भी आपको कॉलम लिखने हैं, फ्रॉम टेबल वन, इनर जॉइन टेबल टू, ऑन टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम. इसका कॉमन कॉलम लिखना पड़ता है. मतलब टेबल वन का कॉमन कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम कॉमन कॉलम. अभी ये जो होता है ना, फर्स्ट टेबल, ये लेफ्ट टेबल होता है, और ये जो होता है ये राइट टेबल होता है. ठीक है, हमेशा याद रखो. तो इसमें यही याद रखो कि एसक्यूएल इनर जॉइन में दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा होगा वो ही रिट्राइव होगा. ठीक है. सी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, इधर दो टेबल दिए हैं, एक स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट कोर्स टेबल है. इसमें आप अगर देखोगे तो रोल नंबर जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन कॉलम है. If we apply inner join on both the table, what will happen? We will get the common roll number. मतलब क्या, common data from both the table. Now you can see 1 2 3 4 5 9 10 11. 1 2 3 4 5 9 10 11 कॉमन नहीं है दोनों में. So till 5 you can see here both the columns have
what the tables have common data. So let's see the output. See, now output देखो किसका डेटा रिट्राइव हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हर्ष, प्रतीक, रिया, अक्का, दीप, सप्तरी। सी क्वेरी देखो, सिलेक्ट स्टूडेंट कोर्स टेबल में डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब स्टूडेंट सॉरी कोर्स आईडी डिस्प्ले करो, नेम डिस्प्ले करो स्टूडेंट का, एज डिस्प्ले करो, जो यहाँ पर तीनों भी डिस्प्ले हो चुके हैं फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से। इनर जॉइन स्टूडेंट कोर्स, ये है लेफ्ट टेबल, ये है राइट टेबल, ठीक है, ये दिमाग में डाल दो। ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर सेमीकोलन। जो भी कॉमन फैक्टर है ना दोनों के बीच में का कॉमन कॉलम, वो आपको ऐसे लिखना होता है, ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम सेमीकोलन। अभी इधर रोल नंबर क्यों नहीं आया कॉमन कॉलम में, क्योंकि इधर हमने क्या डिस्प्ले करने का बोला है, आईडी, कोर्स आईडी, नेम और एज, उतना ही प्रिंट होगा ना, तो इसके लिए, ठीक है। तो क्वेरी समझ में आया आपको कि स्टूडेंट जो इधर डिस्प्ले करना है वो हमने लिख दिया पूरा। एक मिनट में आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी इधर देखो आप, सी इधर हमने कोर्स आईडी, नेम और एज दिया। अभी मुझे बताओ कि स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज ऐसे हम कभी नहीं लिखते थे, लेकिन इधर दो टेबल है, ठीक है। टू not not confuse the compiler, we refer the column with their respective table. So table name dot column name, table name dot column name, table name dot column name, from table name, inner join table name, ये है left table, again I am telling you, ये है right table, okay. I hope you understand the inner join मतलब क्या। इनर जॉइन आपको पूछा, एक ही लाइन दिमाग में रखो, इनर जॉइन मतलब कॉमन डेटा बिटवीन बोथ द टेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइन इज लेफ्ट जॉइन। अभी लेफ्ट जॉइन की पहले हम वेन डायग्राम स्टडी करें। देखो टेबल है, टेबल ए है, टेबल बी है। टेबल ए तो पूरा के पूरा कलर्ड है, और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट भी है, मतलब क्या, कॉमन डेटा तो आएगा ही आएगा, पर लेफ्ट का पूरा डेटा आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और दोनों टेबल में का कॉमन डेटा रिटर्न करता है। सपोज इमेजिन करो कि लेफ्ट टेबल में कुछ डेटा है, ठीक है, और उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम एग्जांपल में देखेंगे तो उधर हम क्या लिखते हैं, नल लिखते हैं अगर, ठीक है। ये दोनों में जो कॉमन होगा उसके लिए तो पूरा डेटा आएगा। अगर लेफ्ट में कोई ऐसा डेटा है जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे। सो ये सिंटैक्स सेम आता है सब में, क्या चेंज होता है, सिर्फ जॉइन का नाम चेंज होता है, ठीक है। तो आप ये सिंटैक्स याद कर लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन इट विल फेच यू गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। अभी इधर देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अभी या सो वही स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स जो मैंने आपको इनर जॉइन में दिखाया वही टेबल है। अभी इसमें क्या होगा, लेफ्ट का पूरा डेटा और लेफ्ट और राइट का, राइट टेबल का कॉमन डेटा, मतलब दो टेबल का कॉमन डेटा। सो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कोर्स का कोर्स आईडी, मतलब नेम और कोर्स आईडी डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट कोर्स टेबल, ये लेफ्ट टेबल है, राइट टेबल है, ऑन स्टूडेंट ये तो कॉमन सेम ही रहेगा। अभी इसमें क्या हुआ, हर्ष, प्रतीक, रियांका, दीप, सप्तर्थी, धनराज, रोहित, नीरज, और ये ये जो इतना था ये कॉमन डेटा था। ये क्या है, ये लेफ्ट टेबल मतलब फर्स्ट टेबल का, स्टूडेंट टेबल का सिर्फ अकेले का डेटा है, क्योंकि लेफ्ट जॉइन है तो पहले टेबल का, लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा है। ये लिखा, इसके लिए कोई राइट टेबल की वैल्यू नहीं दी है क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट जॉइन है, तो इधर हम नल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है।
अभी ये देखो राइट जॉइन, अभी राइट जॉइन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा और राइट लेफ्ट और राइट में का कॉमन डेटा आएगा। ठीक है, अभी अभी और राइट टेबल के डेटा को जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं होगी वहां हम नल लिख देंगे। अगेन सेम सिंटैक्स, क्या बदला है, सिर्फ राइट जॉइन लिखा है इधर। ठीक है, की टर्म्स क्या है, टेबल वन मतलब फर्स्ट टेबल, टेबल टू मतलब सेकंड टेबल, मैचिंग कॉलम मतलब जो कॉमन कॉलम है दोनों के बीच में। अभी देखो एग्जांपल, क्वेरी क्या है, नेम डिस्प्ले करना है, स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी डिस्प्ले करना है जो इधर है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट राइट जॉइन स्टूडेंट कोर्स लेफ्ट टेबल राइट टेबल ऑन स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर। अभी देखो, ठीक है, अभी क्या हुआ कि देखो लेफ्ट और राइट टेबल में का ये कॉमन डेटा था इधर तक। ठीक है, बट ये जो है ये राइट टेबल का अकेले का डेटा है जो कि पूरा डिस्प्ले करना था। ठीक है, उसके लिए लेफ्ट का कुछ नहीं लिख सकते थे क्योंकि सिर्फ राइट ज्वाइन दिखाना है, तो इधर क्या दिखा, नल दिखा। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्या, मतलब कॉमन डेटा तो पूरा लिखो, कॉमन डेटा को तो होगी ही, दोनों की वैल्यू होगी क्योंकि वो कॉमन को, पर ये जो है ना राइट जॉइन में, वो राइट जॉइन में का ही डेटा है। ठीक है, सिर्फ राइट का ही लिखना है, तो लेफ्ट में कुछ होगा नहीं, राइट का है इसलिए तो नल लिख दो। ठीक है, अभी लास्ट टाइप ऑफ जॉइन विच इज फुल जॉइन। अभी फुल जॉइन में क्या होगा, फुल जॉइन में पूरा डेटा दोनों टेबल का पूरा कॉमन डेटा, लेफ्ट का भी डेटा राइट का भी डेटा सारा, मतलब दोनों का पूरा टोटल डेटा शो होगा। ठीक है, और लेफ्ट की अगर कोई वैल्यू नहीं होगी राइट के लिए तो नल लिख देंगे, राइट में कोई वैल्यू नहीं होगी तो नल लिख देंगे। सेम, क्या है बदला, सिर्फ जॉइन का नाम फुल जॉइन बदला, मैचिंग कॉलम सेम है, ये जो डिस्प्ले करना है वो ये है लेफ्ट टेबल, ये है राइट टेबल। लेफ्ट राइट टेबल मतलब क्या, ये देखो ये दो टेबल है। अभी आप इससे फर्स्ट या सेकंड टेबल भी बोल सकते हो, पर मुझे लेफ्ट राइट टेबल बोलने ज्यादा इजी लगता है क्योंकि जॉइंस के नाम भी सेम है। अभी देखो इसका एग्जांपल, पहले क्वेरी लिख दी, स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले कर दो, स्टूडेंट कोर्स आईडी डिस्प्ले कर दो, ये लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल है, फर्स्ट सेकंड टेबल है, होल जॉइन अप्लाई कर दो कोर्स आईडी। अभी इधर क्या होगा, पूरा पूरा का पूरा ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब नेम सारे डिस्प्ले होंगे, कोर्स आईडी सारे डिस्प्ले होंगे। अभी धनराज के लिए कोई आईडी नहीं है क्योंकि धनराज सिर्फ टेबल वन में है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, नल लिख दिया, मतलब कुछ वैल्यू नहीं दी है कोर्स आईडी की उसके लिए।